बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। सदाबहार खाने में आयशा खान आपका वेलकम कहती है और अल्लाह ताला तमाम मसाइल आप सबके हल करे और जो बीमार हैं उनको शिफा दे और कोरोना वायरस को जल्द अज जल्द अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि आज क्या बनने वाला है। जी बिल्कुल, ये है पेठा, इसे मीठा कद्दू भी कह सकते हैं। और मैं बना रही हूँ पेठे का हलवा। जी मौसम आ चुका है इसको जल्दी जल्दी लाएं और मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इसका हलवा बना के सबको खुशियाँ बांटें, ठीक है? तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी कटिंग बताऊंगी कैसे करनी है। हमने ये मेरे पास 5 किलो का पेठा है, लेकिन जब हम इसे पील ऑफ कर देंगे तो फिर तकरीबन जितना वज़न रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी कटिंग करते हैं, इसका छिलका उतारेंगे, बीज निकालेंगे और फिर हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काम। हाँ जी, इसका मैं कट लगाऊँगी और इसको फिर डिवाइड करेंगे निचले हिस्सों में और फिर इसके बाद मैं आपके पास रेसिपी शुरू करते हैं, लेके आती रेसिपी। ये देखिए, दरमियान से मैंने कट लगाया और इसके जो बीज हैं ये रिमूव करेंगे। इसको मैं स्लाइस में काटती हूँ और फिर कद्दूकश करते हैं। मैं पहले कद्दूकश करके भी रख सकती थी, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ मैं पहले सारा तरीका भी शेयर करूँ और उसके बाद फिर पेठे का हलवा बनाते हैं। जी ये देखिए, मैंने स्लाइस कर लिया और ये तकरीबन 2.5 किलो रह गए मेरे पास पील ऑफ करके। अब हम इसको कद्दूकश करते हैं। हाँ जी, मैंने कद्दूकश कर लिए और इसका वेट 2.5 किलो मैंने हमको बताया, ये कद्दूकश होके रह गया है। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पैन ले रही हूँ और उसमें मैं ये सारे कद्दूकश किया हुआ मैंने पेठा ऐड कर देना। ये बहुत मज़ेदार हलवा बनता है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये जिगर के लिए बहुत अच्छा है, इसके अलावा दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। इस्तेमाल करें इसे, एक बार करके देखें, अपने प्यारों को बना के दें। जिस मौसम की जो सब्ज़ी या फ्रूट हो ना, उसी मौसम में खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये सारा मैंने पेठा ऐड कर लिया और अब हम इसको कवर कर देंगे। इसको इतना कवर करना है कि ये पानी मतलब इसका पानी जो होता है ना अपना बहुत ज़्यादा होता है, वो पानी निकलना शुरू हो जाए, उस वक्त तक हम इसे कवर करते हैं। जी देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा हलवा जो है तैयारी शुरू कर चुका है और ये देखिए इसका पानी निकलना शुरू हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस स्टेज पर हमने 1 प्याली चीनी ऐड करनी है और आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर लें। और छोटी इलायची इस तरह से आप इसके दाने निकाल लें या फिर आप इसको पीस लें, इसकी पाउडर बना लें। 1 टीस्पून ये ऐड करेंगे और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। इसका पानी जब थोड़ा सा ड्राई होने लगे फिर उस वक्त तक हमने इसे कुक करना है। जी 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका कवर उतारते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है कि दिल कर रहा है अभी खा लें। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है, बाकी हलवों की निस्बत मुझे पेठे का हलवा बहुत पसंद है और ये आता भी थोड़े वक्त के लिए। आप इसे इंजॉय करें। हर चीज़ में अल्लाह पाक ने इतने सारे फ़ायदे रखे हैं कि हमारी सोच, हम कहते हैं सब्ज़ी है लो ये नहीं खाना, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हम चिकन खाएं, बीफ खाएं, हर चीज़ खानी चाहिए, दाल सब्ज़ी हर चीज़ खाएं। अब जब ये स्टेज आ जाए फिर हमने इसमें 1 कप घी ऐड कर देना है। घी आप देसी घी भी ले सकते हैं, मैं नॉर्मल घी ले रही हूँ। देसी घी में ज़रा टेस्ट और अच्छा आएगा और इसमें चलाते जाएंगे हम चम्मच और इसे भूनेंगे। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून या अपनी मर्ज़ी से आप कोई से भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें क्रश किया हुआ बादाम ऐड कर रही हूँ और इसको हम चलाते जाएंगे ताकि हमारा हलवा मज़ेदार सा भुन जाए। और इसको इतना हमने भूनना है
इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये घी छोड़ दे। अभी ये पानी है, जब इसमें घी निकलने लगेगा ना तो उसकी पहचान है कि ये हमारा पक चुका है, हलवा बन गया है, तैयार है। तो थोड़ा सा फिर कवर करते हैं। कवर करने के बाद हम देखते जाएंगे, चलाते जाएंगे और आंच हमारी मीडियम रहेगी, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे नीचे, नहीं तो हलवा लग जाएगा। और उसे आप लोग देखते रहना है, ठीक है। हाँ जी, और इसे 20 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हो रहा है। अच्छा, इस स्टेज पर हम एक काम करेंगे। ये देखिए, अब आपको पता चल रहा है ना, ये घी बाहर आ गया, यानी घी जब ऊपर आ जाए इसका मतलब है हमारा हलवा रेडी है। और आप इस वक्त भी चीनी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड करें। कुछ लोग बहुत कम मीठा पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा और कुछ नॉर्मल। और क्योंकि ये पेठा होता ही मीठा है, पीला पीठा है ये ना, पीला पेठा है, तो इस वजह से इसमें मिठास कुदरती तौर पर भी है। और मिठास आप देखते हुए इसमें चीनी ऐड कीजिएगा। मुझे थोड़ी सी कम लगी तो मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी तकरीबन 1 कप और ऐड की है, क्योंकि मीठा तो फिर मीठा ही करके खाना चाहिए। अगर मीठा है तो फिर मीठा ना हो तो क्या मज़ा उसका। और हम इसको फ्राई करते जा रहे हैं। तकरीबन हमारा ये हलवा रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। हाँ जी जी, इसे भून भून के क्या अल्लाह खुशबू आ रही, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत खुशबूदार मज़ेदार सी हलवे की खुशबू आ रही है। आप ट्राई करें, मुझे कमेंट करें और बताइएगा आपके घर कैसा हलवा ये तैयार हुआ। देखें, मैंने इसमें ना कोई खोया डाला, आप चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है ताकि जो अफोर्ड ना कर सके उनके लिए भी बआसानी ये चीज़ बन सके। ये मैंने डिश आउट कर लिया और थोड़े से हम नट्स ऊपर डेकोरेट करेंगे और क्या मज़ेदार ज़बरदस्त सा हलवा हमारा रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये हलवा बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।